हाँ जी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डायलाइट के बाद नेक्स्ट पॉइंट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायलाइट। डायलाइट की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे। नंबर 1, पहला पॉइंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज of dihalides. Physical properties of dihalides. Dihalides की physical property. Number 1, first point. Physical state. Dihalides is a colorless liquid. So physical state is liquid state. Liquid. Color. Color. Colorless. Order. Sweet or pleasant smell. Sweet or pleasant smell. Density. Density less than water, less than water. And boiling point, boiling point, डायहाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट मोलिकुलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब जितना बड़ा हैलोजेंस लगा हुआ है उतना ही ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। मीन्स बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली proportional to the molecular mass ऑफ डायहालाइड्स। डायहालाइड का मोलिकुलर मास जो होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर भी अगर विसिनल जेमिनल में आप कंपैरिजन करना चाहते हैं कि विसिनल और जेमिनल में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो विसिनल डायहालाइड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ विसिनल डायहालाइड halides is more than gem dihalides. बॉइलिंग पॉइंट विसिनल डायहालाइड का जेम डायहालाइड से ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट, रिएक्टिविटी। विसिनल डायहालाइड
is more reactive than gem dihalides। इसका मतलब अगर आपसे रिएक्टिविटी पूछी जाए तो विसिनल जेमिनल में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? करेक्ट आंसर है विसिनल, बिकॉज हैलोजेंस अलग अलग लगे हैं, एडजेसेंट कार्बन पे है, जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। जेमिनल में एक ही कार्बन पे लगे हैं, इसलिए स्लो रिएक्शन होती है। बट डाइहैलाइड्स लेस रिएक्टिव, from monohalides। मोनोहैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद आता है नंबर डायहैलाइड्स का, है ना। पहली बात, अगर रिएक्टिविटी के बारे में पूछा है तो डायहैलाइड मोनोहैलाइड के बारे में पूछा है तो मोनोहैलाइड आर मोर रिएक्टिव देन डायहैलाइड्स, और डायहैलाइड्स लेस रिएक्टिव देन monohalides, less reactive than monohalides। बट अगर आपको विसिनल और जेमिनल के अंदर कंपैरिजन करना पड़े कि विसिनल और जेमिनल, अब इन दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो फिर करेक्ट आंसर इज विसिनल डायहैलाइड्स इज मोर रिएक्टिव देन जेम डायहैलाइड। नेक्स्ट पॉइंट, solubility। Solubility मीन्स soluble, तो याद रखिएगा insoluble डायहैलाइड्स insoluble in water, वाटर में बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होंगे, बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सम इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायहैलाइड्स। Number 1, first physical state, dihalide as a liquid state, color colorless, odor sweet or pleasant smell, density less than water, boiling point, डायहैलाइड्स का बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ डायहैलाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा डायहैलाइड का, बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा होगा। बट अगर हम विसिनल और डायहैलाइड में कंपैरिजन करते हैं तो विसिनल डायहैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट्स जेम डायहैलाइड से ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ विसिनल डायहैलाइड इज मोर देन जेम डायहैलाइड्स। रिएक्टिविटी, विसिनल डायहैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन जेम डायहैलाइड्स। रिएक्टिविटी के मामले में विसिनल डायहैलाइड जेम हैलाइड से आगे है, बट डायहैलाइड्स लेस रिएक्टिव देन मोनोहैलाइड्स। डायहैलाइड्स जो है वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, मोर रिएक्टिव नहीं होते, ठीक है, ये लेस रिएक्टिव है। जितने हैलोजन बढ़ते जाएंगे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। एंड लास्ट पॉइंट इज सोल्युबिलिटी। डायहैलाइड्स इज इनसोल्युबल इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे, बट इज completely dissolved in organic solvent, but it's completely dissolved in organic solvent like ether, thinner and so on. Because dihalide is also having some polarity problem, also having dipolar property, but it is insoluble in water. वाटर के साथ पोलैरिटी मिक्स नहीं होती, इसलिए insoluble है, ठीक है। All important physical properties of dihalides and dihalogen derivatives, not collision.
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायहाइड्स के बाद नेक्स्ट पॉइंट इज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डायहाइड। डायहाइड की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी है उसके बाद स्टडी करेंगे। नंबर 1, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायहाइड्स। डायहाइड्स की अलग अलग डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना है। नंबर 1, सबसे पहला, फर्स्ट, रिएक्शन विथ aqueous KOH। aqueous KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन दो टाइप से होती है, वन अल्कोहलिक KOH एंड अनदर इज एक्वस KOH। दोनों से रिएक्शन का फॉर्मेट अलग अलग है, क्या है वो आप देखिए। सबसे पहले नंबर 1, सपोज इसकी रिएक्शन मैंने एक्वस KOH के साथ करूं। पहले मैं जेमिनल की रिएक्शन बता रहा हूं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH Cl Cl। इसकी रिएक्शन मैंने KOH के साथ की और ये जो KOH है ये एक्वस है, एक्वस KOH। जैसे ही हम एक्वस KOH से रिएक्शन करेंगे, पोटेशियम दोनों Cl के साथ बाहर हो जाएगा और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा जो कुछ इस टाइप से रहेगा। याद रखिएगा, कभी भी एक कार्बन के ऊपर दो OH नहीं टिकते, कभी भी नहीं टिकेंगे, यानी वो वापस तुरंत रिएक्ट करेंगे दोनों OH। और देखिए किसको फ्री किया, वाटर को। यानी आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3CHO। CH3CHO is called acetaldehyde प्लस वाटर। यानी जेम डाइहैलाइड, जेम डाई क्लोराइड की रिएक्शन एक्वस KOH के साथ कराने से एसिटाल्डिहाइड मेन प्रोडक्ट के रूप में मिला आपको। लेकिन अगर यही रिएक्शन में विसिनल के साथ कराता, CH2 CH2 Cl Cl और इसकी रिएक्शन वही दो KOH के दो मॉलिक्यूल लिए, KOH एक्वस ही है, तो देखिए अब क्या होगा, ये Cl इस पोटेशियम के साथ, ये वाला Cl इस वाले पोटेशियम के साथ बाहर हो जाएंगे और आपको जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH OH। यहां पे आपको जो है वो इथिलीन ग्लाइकॉल मिलेगा। दोनों रिएक्शन में आप डिफरेंस देख रहे हैं। जेम डाइहैलाइड, जेम डाइक्लोराइड का प्रोडक्ट एल्डिहाइड है और वहीं पे विसिनल डाइहैलाइड का जो प्रोडक्ट है वो इथिलीन ग्लाइकॉल है। इथिलीन ग्लाइकॉल इन वर्ड जो आपसे कंफ्यूज नहीं होना है, कॉमन नेम है इथिलीन ग्लाइकॉल। इसका नाम है विसिनल डाइक्लोराइड, विसिनल डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड। ये दोनों रिएक्शन थी एक्वस KOH के साथ, रिएक्शन विद एक्वस KOH। अगर यही रिएक्शन में
एक्वस की जगह पे अल्कोहलिक KOH के साथ कराता हूं। रिएक्शन विथ अल्कोहलिक KOH, यदि यही रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ होती तो किस टाइप से होती? देखिए, सबसे पहले मैंने जेमिनल लिया, CH3 CHCl Cl, इसकी रिएक्शन मैंने KOH के साथ की। लेकिन इस बार ये जो KOH है ये अल्कोहलिक है। दोनों Cl दोनों पोटेशियम के साथ बाहर हो जाएंगे और ध्यान समझिएगा यहीं पे, इस कार्बन में से देखिए आप लोग, ये दोनों हाइड्रोजन दोनों OH के साथ बाहर हो जाएंगे। इसका मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट बचेगा वो कुछ इस टाइप से होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KCl प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इस टाइप से कुछ बनेगा। यही रिएक्शन अगर जेमिनल की जगह विसिनल के साथ होती, KOH के साथ 2 मोल है KOH के, दोनों रिएक्शन अल्कोहलिक मीडियम में हो रही है। इस केस में आपके पास क्या होगा, सॉरी दोनों OH है, Cl, दोनों Cl दोनों K के साथ बाहर हो जाएंगे, दोनों Cl दोनों K के साथ बाहर हो जाएंगे, क्लोरीन पोटेशियम के साथ, क्लोरीन पोटेशियम के साथ, KCl बाहर। और हाँ, इतना जरूर है कि यहां पे इन दोनों कार्बन में से ये कार्बन ये कार्बन, इन दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन भी बाहर निकलेगा। इसको मैं थोड़ा सा आपको रिएक्शन समझाने के लिए अलग से लिख लेता हूं। ये हाइड्रोजन इसके साथ और ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ, दोनों ऊपर के HOH भी बाहर हो गए। यानी कि जो फाइनल आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से रहेगा। देखिए बोर्ड तरफ ध्यान से, इस वाले केस में आपके पास क्या था, यहां पे CH दोनों तरफ और दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड थे। यहां पे भी आपको CH ट्रिपल बॉन्ड CH मिलेगा, प्लस साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KCl, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KCl एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसका मतलब यहां पे भी आपके पास दोनों तरफ एसिटिलीन था और यहां पे भी आपके पास एसिटिलीन बनेगा। आपने एक चीज बहुत ध्यान से देखी होगी कि एक्वस KOH की जब रिएक्शन हमने जेम और विसिनल के साथ की तो हमारे पास एसिटल्डिहाइड और इथिलीन ग्लाइकोल 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स थे। बट इन केस ऑफ अल्कोहलिक KOH, विसिनल एंड जेमिनल, जेम एंड विसिनल, जेम डाइक्लोराइड की रिएक्शन आपने अल्कोहलिक KOH से की तो भी आपका प्रोडक्ट एसिटिलीन ही था, और
विसिनल डाइहैलाइड की रिएक्शन जब आपने विसिनल डाइहैलाइड की रिएक्शन आपने अल्कोहलिक KOH के साथ की, तब भी आपका प्रोडक्ट एसिटिलीन ही है। दोनों केस में आपका प्रोडक्ट जो है वो चेंज नहीं हो रहा। एक्वस KOH और अल्कोहलिक KOH के केस में इतना डिफरेंस आता है। अल्कोहलिक KOH के केस में वाटर टोटली फ्री होता है, जबकि एक्वस KOH के केस में वाटर एड हो रहा है, एडिशन ऑफ वाटर। अल्कोहलिक KOH में वाटर बाहर होता है, डिहाइड्रेशन होता है, यहाँ पे हाइड्रेशन होता है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कोहलिक KOH डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के लिए फेमस है, while एक्वस KOH रिएक्शन ओनली डिहैलोजिनेशन के लिए है। तो दोनों रिएक्शन अपने आप में बहुत डिफरेंस है और दोनों का एक अपना महत्व है। ठीक है, तो आप दोनों को अच्छे से मेंशन कर लीजिए। ठीक है, नोट करें। जेमिनल और विसिनल, जेम डाइहैलाइड विसिनल डाइहैलाइड की रिएक्शन जो है वो एकदम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है। एक एक रिएक्शन को आप अच्छे समझिए। आगे यहां पे आपने दो रिएक्शन देखी, एक रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH और रिएक्शन विद एक्वस KOH। अल्कोहलिक और एक्वस KOH से जेमिनल और विसिनल डाइहैलाइड की रिएक्शन बिल्कुल अलग अलग है, दोनों रिएक्शन। बट यदि हम इस रिएक्शन को कुछ इस टाइप से देखते हैं, रिएक्शन नंबर 3, थर्ड नंबर का रिएक्शन, रिएक्शन विथ, बहुत सब ध्यान से देखिए। आप इन्हीं की रिएक्शंस जैसे जेमिनल हो, विसिनल हो, डाइहैलाइड हो, कुछ भी कंपाउंड हो, इसकी रिएक्शन आप साइनाइड के साथ करते हैं। रिएक्शन विथ पोटेशियम साइनाइड, रिएक्शन विथ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स लाइक अमोनिया, रिएक्शन विथ अनदर अलग कंपाउंड्स। तो इस केस में यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे। जैसे नंबर 1 रिएक्शन विथ पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड means KCN, reaction with KCN, reaction with potassium cyanide, CS2 single bond CS2 Cl react with पोटेशियम साइनाइड। बिल्कुल एक ही स्टेप की रिएक्शन है, दोनों Cl पोटेशियम के साथ फ्री हो जाएंगे और फाइनल आंसर जो होगा वो CS2 सिंगल बॉन्ड CS2 देन CN plus 2 molecules of KCl, potassium chloride। हैलोजेंस की डिफरेंट रिएक्शन है। विसिनल डाइहैलाइड रिएक्ट विथ अनदर कंपाउंड्स। इफ रिएक्शंस ऑकर विथ अमोनिया, reactions with ammonia, NH3 के साथ आपने रिएक्शन की तो कुछ और प्रोडक्ट बनेगा। एग्जाम्पल CS2Cl again vicinal dichloride react with ammonia, अमोनिया का फॉर्मूला NH3
मैंने उसको HNH2 करके लिखा है, HNH2 अगेन अमोनिया, देन HCl बाहर हो जाएगा, the final product is CH2NH2 single bond CH2NH2. It's called ethylene diamine और शॉर्टकट में EN प्लस 2 molecules of HCl. आप यहां पे विसिनल डायहालाइड की दो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देख रहे हैं। सबसे पहला नंबर 1, आपने पहले रिएक्शन की एक्वस के OH के साथ, सेकेंड रिएक्शन आपकी मैं इसकी विसिनल डायहालाइड की मैंने आपको बताई एल्कोहलिक के OH के साथ, थर्ड रिएक्शन विद पोटेशियम साइनाइड KCN के साथ, एंड फोर्थ रिएक्शन इज रिएक्शन विद अमोनिया के साथ। हर एक रिएक्शन का एक अपना स्टेप है, हर एक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आप आराम से लिख सकते हैं। It's called vicinal dichloride. Again, vicinal dichloride. Called potassium cyanide. It is called ammonia. Cyanide 1, 2, 3, 4, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 कार्बन का है, तो इसका नाम हो जाएगा एल्केन नाइट्राइल ब्यूटेन 1,4 डाई नाइट्राइल, ब्यूटेन 1,4 डाई नाइट्राइल, इथिलीन डायमीन और EN। अलग अलग डिवीजन है और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सारी। अब इजी वे में इसको समझिए कैसे हम डाइहैलाइड और डाइअल्केन की रिएक्शंस कर सकते हैं। डाइहैलाइड की रिएक्शन इसके अलावा और भी है, NaNH2 के साथ भी रिएक्शन आप कर सकते हैं। यस, अल्कोहलिक के OH की रिएक्शन आप NaNH2 के साथ करेंगे, किस टाइप से होगी, तो रिएक्शन नंबर 4 थी बेटा ये, रिएक्शन नंबर 3 नहीं है, रिएक्शन नंबर 4 एंड रिएक्शन नंबर 5, फिफ्थ नंबर के रिएक्शन। रिएक्शन विथ सोडियम अमाइड या रिएक्शन विथ अनदर कंपाउंड्स, साइनाइड की रिएक्शन है ये, अभी आगे और इसको कंटिन्यू कर सकते हैं आप। ये जो साइनाइड की रिएक्शन है अगर आपने इसको आगे और कंटिन्यू किया तो ये एसिड में शिफ्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। आपने अगर यहां पे इसका हाइड्रोलिसिस किया तो ये जो है वो एसिड में शिफ्ट हो जाता है, रिएक्शन इज कंटिन्यू। वैसे ही अगर आपने डाइहैलाइड लिए, एग्जांपल रिएक्शन विथ NaNH2, NaNH2 के साथ अगर आपने रिएक्शन किया तो कुछ इस टाइप से होगा, देखिए पुट तरफ, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl Cl, इसकी रिएक्शन आपने
KOH के साथ की, एक ही KOH के साथ आपने रिएक्शन की, सपोज KOH एल्कोहलिक है, तो क्या होगा, यहां से K के साथ ये जाएगा और इस वाले कार्बन के H के साथ ये OH जाएगा। इट मीन्स आपके पास जो फार्मूला बनेगा वो कुछ इस टाइप से रहेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl प्लस KCl प्लस वाटर। आपने इसकी रिएक्शन आगे NaNH2 के साथ की, रिएक्शन विथ NaNH2 देन और यहां से हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ ये NH2 भी बाहर हो जाएगा। कंटिन्यू रिएक्शन है और फाइनली आपको फिर से एसिटिलीन बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaCl एंड लास्ट में अमोनिया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। रिएक्शन का फॉर्मेट बहुत सिंपल है, CH2Cl, CH2Cl, H2 था उसको मैंने H बाहर लिखा है रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। K के साथ Cl है और इस H के साथ OH है, बिकॉज रिएक्शन इज प्रेजेंट विद द अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH के केस में वाटर भी फ्री होता है। देन CH2 डबल बॉन्ड, बिकॉज बॉन्ड डिस्कनेक्ट हुआ है यहां से, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl प्लस KCl एंड वाटर। देन CH2 CHCl अगेन रिएक्ट विथ NaNH2, रिएक्शन हमारी NaNH2 के साथ है, NaNH2। देन NaNH2 रिएक्ट विथ दिस कॉल्ड विनाइल क्लोराइड, इस कंपाउंड का नाम है विनाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl, then form acetylene, sodium chloride and one another compound is ammonia. The most important chemical properties of dihalides, reaction with potassium cyanide KCN, reaction with ammonia NH3 and reaction with NaNH2। different reactions हैं, आप इस रिएक्शन को आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। साइनाइड के साथ रिएक्शन है, साइनाइड के बाद आप इसकी रिएक्शन वाटर के साथ एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस अगर आप करते हैं तो ये शिफ्ट हो जाएगा सक्सिनिक एसिड में, COOH और अमोनिया फ्री हो जाएगा। ठीक है, नॉट कॉलेज रिएक्शंस।